गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? बेटियां नहीं उठी हमारी अभी? अच्छा, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप अविनाश जी। दोनों बच्चियां साथ बैठ जाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों को साथ बैठा लेना, अगर इस उम्र में ये चस्का लग जाए, ये आदत उनको आ जाए, ताउम्र खुद खुश रहेंगी, परिवार खुश रहेगा। ये बात उनके आदत में आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। जब लोग जुड़ेंगे, गहरा सांस भरें। फिर श्वास भरें, पूरा सीना भरें और फिर ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आइए एक तेज छाका लगाएंगे। ए सुंदर दिन की खुशी में और इस आनंद की खुशी में रिलैक्स। गुरुजी आपका व्यू नहीं आ रहा। जसमेर जी आपका व्यू नहीं आ रहा। चलिए फेफड़ों की क्लींजिंग मारते हैं। जब तक दूसरे जुड़ते हैं हमारे साथ तो सीने को साफ करते हैं। गहरा श्वास भर के पेट को पूरा खाली करना है। कैसे? श्वास भरा, खाली किया, मुंह से श्वास को पूरा पूरा पेट फेफड़ा सारा खाली कर देना, शरीर को निचोड़ देना है। जी गुरुजी अभी आ गया आपका। अभी आज तो आपको ये नेटवर्क जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। अच्छा, नेटवर्क का इशू है। कल मैं इसमें वो वाईफाई का पासवर्ड डाल दूंगा। जी गुरुजी जरूर। ओ आप करवाइएगा। अच्छा, मैं कंटिन्यू करूं? आप करा रहे? हाँ बिल्कुल कंटिन्यू करो आप। अच्छा ठीक है। आज का हमारा पैकेज है, आसन तो करेंगे हम लेट के,
सोमवार को हम करेंगे खड़े होके, मंगल को करेंगे बैठ के, क्योंकि मंगल को हम सब नहीं थे तो हमने कल बैठ के बुध को किया। आज हम करेंगे सीधे लेट कर, यानी चेहरा ऊपर करके जो आसन होते हैं, यानी हम लेट कर भी वो सारे आसन कर सकते हैं, सारी एक्सरसाइजेज पूरी कर सकते हैं जो खड़े होकर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्रम रहेगा। चलिए पहले फेफड़े को निचोड़े, श्वास के लिए तैयार करें अपने आप को। रात की जमा सांस, कई बार हम मच्छरों की वजह से पता नहीं चलता, केमिकली ट्रीट करके कमरे में ऑल आउट लगाया या कोई मॉस्किटो रिपेलेंट लगाए हैं, उससे अथवा वातावरण की दूषित वायु पूरी रात जब हमारे फेफड़ों में गई, उसे बाहर करने के लिए सबसे पहला काम क्लींच मारो। एयर पासवेज को क्लींच मारो। जहां जहां वो एयर गई है वहां जो टॉक्सिक मटेरियल, जो टॉक्सिन्स एयर फॉर्म में अंदर गए, उनको डिपोजिट मत। आज की आज ही बात है। तो कैसे फेंकेंगे? श्वास भरा और मुंह से श्वास को पूरा खाली करके शरीर को निचोड़ा। हाँ बोलो माजी। ओम। ओम जी गुरु जी। एक ना मेडिकल टिप से शुरू करो, मेडिकल टिप। एक बार लंबा श्वास भरा के उसको होल्ड करके देखो ये कितनी देर होल्ड कर पाते हैं। कराओ गुरु जी, कराओ लंग्स गुरु जी, आप कराओ, 5 पॉइंट आप कराओ। आवाज सुन रहे हैं मेरी? गहरा श्वास भरो और श्वास को अंदर सीने में रोको, होल्ड करो, होल्ड करो। देखो कितनी देर हम रोक सकते हैं। श्वास को होल्ड करो, सीने में ना निकलने दें। जितनी देर रुकता हो रोको, रोको, रोको। जब लगता हो कि अब नहीं रुकेगा, तब श्वास बाहर फेंकना है। रोको, 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 रोको। ये बड़े काम की चीज है स्टेमिना, श्वास रोकने का। रोक के रखो, रोक के रखो, रोको, 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 रोको। और जब भी इच्छा हो, लगे छूटेगा तो श्वास छोड़ सकते हैं। छोड़ा, पूरा मुंह खोल के श्वास को बाहर जाने दो। फिर श्वास भरा, एक सामान्य सांस। फिर श्वास को भर के फिर रोको, श्वास को अंदर रोकने की प्रयास। भरे सांस पूरा और फेफड़े में भरे, सिर्फ फेफड़े में, पेट में नहीं। भरे हुए फेफड़े में श्वास को यही रोका, 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 रोक के रखा, रोक के रखा। और फिर खाली किया। अभी ये खाली सामान्य रूप से हो रहा है। अब हम इसे इंटेंशनली खाली करेंगे। श्वास भरा पूरा, बिना रुके। अब हमें इसको बाहर फेंक के सांस को बाहर रोकना है। पूरा सांस बाहर फेंको। यहां जितनी देर बाहर सांस को रोक सकते हो रोको, नहीं तो वापस सांस ले लो। फिर यही क्रिया धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ाना है फेफड़ों का। श्वास बाहर फेंकें,
और बाहर फेंका हुआ श्वास बंद कर देना माइक। 2-4 सेकंड के लिए बाहर फेंक के सांस को वापस लेने से पहले कुछ समय वहां रुको, सांस को बाहर रहने दो। फेफड़ा बिल्कुल निचोड़ा हुआ, पेट बिल्कुल निचोड़ा हुआ, श्वास विहीन है अंदर, और आपने कुछ सेकंड रोक दिया और फिर सांस लिया, फिर श्वास करो और फिर पूरा फेंको। लाइट भी अब कैसे आएंगे ऑप्शंस, कैसे आएंगे? इस चीज बाहर रुको सारे सेकंड, 2 से म्यूट और म्यूट वहां से जाएगा कोने से नीचे से यही साइड में बस धीरे से सांस ऊपर ले, हाँ देख तो लिया उस धीरे से सांस है, किस पे? बीच में दबा दो, बीच में यार स्क्रीन के धीरे से सांस, धीरे से श्वास भरें और सामान्य हो जाए। ओम जी, ऋतुजा जी ओम। अब हम अपना पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को चेक करेंगे। सबसे पहले दोनों नेसल पासवेज को चेक करते हैं, वो कितने खुले हैं। ये तो एक्सरसाइज हमने मुंह से की। सबसे पहले नेसल पासवेज को देखें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरा, लेफ्ट से ही छोड़ा, 5 सांस ऐसे ले। अब यहाँ अगर लेफ्ट आपका रुका हुआ है, बाय द वे, वैसा ऐसा इस सीजन में होता नहीं है कि लेफ्ट हमारा रुका हुआ हो, पर अगर है तो क्या करना है, सांस भरा और नाक बंद करके लेफ्ट को हल्का सा खोल के प्रेशर देना है ऊपर से सांस का, और हैंकी रखें अपने पास, रोज रखा करें। हमें यहाँ से सांस भर के थोड़ा थोड़ा वहां से निकाल देना। जब 3 बार ऐसे स्ट्रोक्स हल्के हल्के मार के आप वहां से सांस को धीरे धीरे हल्का सा पास दे के वहां से निकलने दोगे, वो नेसल पाथवे खुल जाएगा। दूसरी तरफ यानी अब राइट साइड, यही से सांस भरो, ज्यादा बल नहीं लगाना इसमें, बलपूर्वक नहीं करना, और सांस खाली करो सहजता से। हमें सिर्फ अपने दोनों नेसल पासवेज को साफ हो ये चेक करना है। क्यों? आगे की सारी क्रियाओं में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो एक नेसल पासवे पर लोड रहेगा। तो हमें दोनों नेसल पासवेज खुल जाएं, इसके लिए सुबह 5-5 सांस लेके दोनों तरफ से छोड़ दिए। ये था एकल नाड़ी शोधन। अब हम कंप्लीट नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन का मतलब हमारे जो एनर्जी बॉडी की बायोप्लाज्मिक चैनल्स हैं, उन चैनल्स को कैसे क्लींज मारेंगे। लेफ्ट से सांस भरा, बिना रोके तो राइट से आगे दिया, राइट से भरा, लेफ्ट से आगे दिया। अब इसे रोकेंगे थोड़ा अंदर, लेफ्ट से भरा, रोका, फिर राइट से छोड़ा, राइट से भरा, रोका, लेफ्ट से छोड़ दिया।
ऐसे 5 सांस लेने हैं। ये अनुलोम विलोम से डिफरेंट है। यहाँ सांस को हम थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं अंदर। अनुलोम विलोम में हम रोकते नहीं हैं, इधर से भरा और उधर से खाली होता गया। यहाँ रोक कर आप दूसरे पैसवे से खाली कर रहे हो। इसे नाड़ी शोधन कहते हैं। हल्का सा फर्क है दोनों में। कहीं कहीं शास्त्रों में दोनों को इकट्ठा भी समझाया गया है। हरा खाली किया 5 में। अब दोनों नाक से सांस का, दोनों नाक बंद की और यहां से प्रेशर से सांस छोड़ा, थोड़ा सा पास में बोला और झटके से सांस को बाहर जाने दो। फिर सांस भरी, अब क्या करना है, दोनों कान खोलने। तो कान खोलने के लिए हम कानों की तरफ से सांस बाहर निकालेंगे। नाक में सांस भरा और दोनों कानों की तरफ प्रेशर देते हुए नाक को बंद करके श्वास को बाहर करने की कोशिश करें। कानों पर प्रेशर देना है। ऐसे 11 झटके कानों की तरफ लगाएं तो इस दबाव से श्रवण शक्ति और श्रवण तंत्र मजबूत हो जाता है। पूरा ऑडिटरी सिस्टम पूरा हमारा मजबूत हो जाता है। पूरा ऑडियो ट्री। फिर करेंगे ग्यारह। श्वास छोड़ दे। फिर तीसरी बार यही क्रिया, श्वास भरा, रिलैक्स। कान हो गए, नाक हो गई। अब मस्तिष्क की बारी। मस्तिष्क के लिए क्या करेंगे, श्वास भरा तो हम आधा नाक बंद रखते हुए आधा खाली करके, यानी आधा छोड़ के ढीला, इतना सा नाक पकड़ेंगे और हमिंग की साउंड के साथ ब्रेन से वाइब्रेट होते हुए साउंड बाहर आएगी। फिर श्वास भरा, फिर श्वास भरा। पूरा वाइब्रेशन बढ़ा दो इस बार। रिलैक्स। ब्रेन और नेसल पासवेज, दोनों नेसल पोलिप्स को हमने रिस्टोर कर लिया, एक्सरसाइज हुई। अब बारी हमारी गले की। तो गले को अब हम मजबूत करें। कैसे? गले को खींच के उज्जै करेंगे। आती है तो आने देना। जो कुछ जमावट गले पर है निकलने दो। छोटे छोटे सांस, गले को खींचते हुए सांस
को अंदर ले जाओ, गले को प्रेस करते हो, कंप्रेस करते हो सांस अंदर में। ऐसा 5 बार करके छठी बार इसको लंबा सांस अंदर दो। एक नाक बंद करके एक नाक से सांस बाहर छोड़ दिया। फिर यही क्रिया 5 बार, छोटे छोटे स्ट्रोक, छठी बार फिर लंबा बने। फिर दूसरी नाक खोली और सांस नाक से बाहर। एक बार फिर करेंगे। फिर लंबा भरो। रिलैक्स। यहाँ से अब हमारी 4 चीजें चेक हो। नमस्ते जी। पीछे वाली को 10 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट बाद पीछे वाली हो गया, कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से अब हमारी 4 चीजें चेक हो गई। 4 चीजों को हमने स्ट्रेंथन कर लिया, रिस्टोर कर लिया। बारी आती है फेफड़ों के लिए हमने पहले ही कर दिया था, सांस को बाहर फेंक कर। तो ये पांचों रेस्पिरेटरी सिस्टम और न्यूरो सिस्टम के हमारे ऑर्गन्स को हमने चेक कर लिया, रिस्टोर कर लिया, क्लींच कर लिया। अब बारी है आगे, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम अपने को वार्म अप करें। वार्म अप करने के लिए बैठे बैठे वार्म अप करेंगे और फिर लेट कर हम अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे। बैठे बैठे वार्म अप कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। दोनों आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। कंधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उल्टे भी 10 9 8 7 6 5 4। कंधों की एक्सरसाइज 3 2 1। रिलैक्स। गर्दन 1 2 3 4 5। फिर अपोजिट साइड गर्दन 5। धीरे स्लो 4। आंखें खुली रखें 3 2 1। दोनों हाथ आगे 1 2 3 4। सांस भर के पीछे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। रिलैक्स। गहरे सांस भर के खोलो, गहरे सांस भर के खोले, गहरे सांस भर के खोले, छोड़े, गहरे सांस भर के खाली करो, गहरे सांस भर के खाली करो। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें,
पहली उंगली दोनों मिली हुई, तीन उंगली इंटरलॉक, अंगूठा उसके ऊपर ऊपर किया, बिल्कुल जैसे शूटिंग करते हैं। पूरा खींचो शरीर को, खींचो, सांस भरो, 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 खींचो, रोको, 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 कमर को ढीला करो और खींचो, 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 रिलैक्स। दोनों हाथ धीरे से नीचे, गहरा सांस भरा, खाली किया, दोनों हाथ साइड में, यहाँ दोनों हाथ शरीर के साइड में, श्वास भरा, पीछे की तरफ गए, श्वास खाली किया, आगे झुके पूरी तरह। अब यहाँ से दाहिनी तरफ से सांस भरते हुए पीछे जाए और बाईं तरफ से सांस खाली करते हुए आगे। कमर की एक्सरसाइज 5 बार। सांस भरते हुए पीछे गए, खाली करते हुए आगे 2, सांस भरते हुए पीछे, खाली करते हुए नीचे 3, सांस खाली करते हुए पीछे 3, सांस भरते हुए पीछे, खाली करते हुए 3। फिर अपोजिट डायरेक्शन 5, सांस भरते हुए बाईं तरफ से पीछे, दाईं तरफ से सांस खाली करते हुए आगे। तो रिलैक्स, कमर की एक्सरसाइज की हमने। अब हम लेट कर किए जाने वाले आसन करेंगे। लेट कर किए जाने वाले आसनों के लिए हम लेट जाएंगे, चेहरा ऊपर करके लेटेंगे, पैर सीधे, पैर सीधे, दोनों हाथ इंटरलॉक करें, श्वास भरे और हाथों को ऊपर की तरफ खींच लें। दोनों पैर नीचे की तरफ खींचे, एड़ियों को सरकाते हुए आगे ले जाए और हाथों को ऊपर खींचे, पैरों को नीचे की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ, श्वास भरा हुआ, श्वास भरा हुआ, पैरों को नीचे की तरफ एड़ियों से खींचे, हाथों को ऊपर खींच के इसी अवस्था में रुके, 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 धीरे से वापस शरीर ढीला छोड़ दें, शरीर ढीला छोड़ दें, दोनों हाथ सिर के ऊपर रख लें लाकर। अब दोनों एड़ियों को मजबूती से जमीन पर जमाओ, जहां भी एड़ी रखी है वही मजबूती से जमाओ, करते रहो, डिलेस जी मैं बता दूंगा। अब दोनों हाथ इंटरलॉक करके दोनों हाथों को ऊपर खींचो, एड़ी ना सरके, एड़ी ना सरके, पीछे की तरफ ले जाओ, हाथ हाथ पीछे ले जाओ ऋतु जी, हाथ पीछे ले जाओ और हाथों को ऊपर खींच के रोको, श्वास भर के, एड़ियां ना सरके। अब श्वास भरा हुआ है, एड़ियों को एक एक करके 1-1 सेंटीमीटर आगे ले जाओ, हाथ वहीं रहे, हाथ वापस ना आए। इसी अवस्था में श्वास को रोक के पैरों को नीचे, ताकि कमर पूरी खींचे, मांसपेशियों पर पूरी खिंचावट आ जाए। रोको, जरूरत पड़े तो थोड़ा छोटा सांस छोड़कर फिर सांस है, छोटा सांस, और हाथों को फिर ले जाओ 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खींचकर, और वहीं जमा दो हाथ जहां पहुंच गए। अब छोटा श्वास छोड़ो और छोटा श्वास छोड़कर श्वास फिर भरते हुए एड़ियों को फिर सरकाओ 1-1 सेंटीमीटर आगे, 1-1 सेंटीमीटर आगे, और वहीं जमा दो। फिर छोटा श्वास छोड़ दो और छोटा श्वास भरो, भरते हुए हाथों को 1 सेंटीमीटर और खींचो ऊपर, ध्यान रहे एड़ी वापस ना जाए, हाथ ऊपर खींचे, इसी अवस्था में वहीं हाथों को रोक दो, धीरे से छोटा श्वास छोड़ो और श्वास भरते हुए एड़ियों को 1-1 सेंटीमीटर और नीचे की तरफ खींच दें, और इसी अवस्था में रुके, रुके, रुके,
धीरे से शरीर को ढीला छोड़ दो। लूज योर बॉडी नाउ। सांस लो, छोड़ो, लो, छोड़ो। हाथ शरीर के साथ ले आओ। एड़ियों को ढीली छोड़ दे। विश्राम, रिलैक्स। अब हम एक्सरसाइज करेंगे लेटकर और उसके बाद आसन। तो हम क्या करेंगे, एक एक पैर की साइकिलिंग। दाहिने पैर से 20 बार साइकिलिंग करनी है। पैर को श्वास भरते हुए पेट की तरफ लाओ, दबा के पेट की तरफ दबाना है, श्वास छोड़ते हुए और ऊपर ले जाना है श्वास भरते हुए। फिर बाहर ले जाकर साइकिलिंग, 1 2, साइकिल चलाओ उसकी। बड़ा बड़ा पैडल बनाओ, 3 4, बड़ा पैडल ऋतु जी धीरे, 5 6 7, पूरा पैडल मारो, 8 9 10 11 12, गिनती की चिंता मत करो, 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, पैर नीचे, पैर जमीन पर नीचे। गहरा सांस भर के खाली करें। एक और गहरा सांस भरें, 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 खाली करें। अब दूसरा पैर क्या करें, भगवान ने 2 दिए। दूसरे पैर से वही क्रिया, 1 2, साइकिलिंग शुरू ऋतु जी, 3 4 5, जोर पड़ने दो पैर पर, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, पैर सीधा, श्वास भरा, खाली किया। 4-5 श्वास लेके स्वयं को स्थिर करें। स्वयं को स्थिर करें। स्वयं को स्थिर करें। स्वयं को स्थिर करें। अब दाहिने पैर की उल्टी साइकिलिंग चलानी है 20 बार। जहां गए थे उससे वापस आना है और पैर को ज्यादा देर हवा में रखने की कोशिश करो। धीरे चलो ताकि पेट पर लोड आए, आंतें मजबूत बने, पैर की मांसपेशियां मजबूत बने। और श्वास के साथ पैर हवा में हो तो श्वास भरा जाए, पैर पेट की तरफ आए तो श्वास खाली। उल्टा, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8, पेट को दबाओ पेट से, 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, गहरा सांस भर के खाली करें। जल्दी से 5 सांस ले लें, फिर खाली करें, भरे खाली करें, भरे खाली करें, भरे खाली करें। फिर बायां पैर, 20 19 18 17 16, पैर को आने दो पेट की तरफ, 15 14 13 12 11 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, विश्राम करें, सीधे लेट जाए, विश्राम करें। लंबे गहरे सांस भर के छोड़ें और तैयार करें अपने आप को अगली क्रिया के लिए। 5 गहरे सांस भर के छोड़ें, श्वासों को भर के छोड़ते जाओ, श्वासों को भर के छोड़ते जाओ, श्वासों को भर के छोड़ते जाए, श्वासों को भर के छोड़ें। जी, चलिए दोनों पैरों को इकट्ठे मिलाकर दोनों पैरों को एक ही पेडल पर रख के साइकिल कैसे चलाते हैं, ऐसी साइकिलिंग हम चलाएंगे 20 बार। जिनको देखना है वो देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। दोनों पैर इकट्ठे किए, 1 2 3 4 5, पेट को दबने दो थोड़ा, 6 7 8 9 10। ऋतु जी पैर सीधे होने दें, बहन जी पैर सीधे होने दो। 11 12 13 14 15, सांस भर के 16 17 18 19 20। रिलैक्स, लंबे पैर कर दें, गहरे सांस भरें, लंबे पैर करें, गहरे सांस भरें। नीले जी लोअर पहन के आया करो कल से, लोअर डालो, जीन्स में तकलीफ होती है पैर से कोड़ने में। गहरा श्वास भरो, खाली करो, 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 गहरा श्वास भरें, खाली करें, श्वास भरें, खाली करें। करो तैयार अपने आप, तैयार करें अपने आप, तैयार करें अपने आप को। फिर से वही एक राउंड और करेंगे 20 का। चलिए हो जाओ तैयार, फिर से शुरू करें। 1, वही आगे की तरफ ही जाना है। 1 2 3 4 5 6 7। और श्वास को साथ रखो, पैर ऊपर जाए, श्वास भरा जाए। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, लंबे पैर करें और विश्राम करें, खूब खूब विश्राम करें। लंबे पैर करें और खूब खूब विश्राम करें, गहरे श्वास भर के खाली करें। छोड़ दो शरीर को ढीला जमीन पर और गहरे श्वास भरें, गहरे श्वास भरें, खाली करें, गहरे श्वास भरें, खाली करें, गहरे श्वास भरो, खाली करो, गहरे श्वास भरो, खाली करो, गहरे श्वास भरो, खाली करो। पेट को मजबूत करने का इन आसनों से बढ़िया और कोई साधन नहीं। पेट मजबूत, वजन हल्का, डायबिटीज बाहर, और भी हमारे जो पेट संबंधित या उदर संबंधित जितने रोग हैं उन सब में बड़ा गजब का काम करता है, बशर्ते किसी की 6 महीने पहले तक कोई सर्जरी ना हुई हो। अगर 6 महीने पहले तक कोई सर्जरी है तो इसे ना करें या उसका उचित तरीका फोन करके पूछ लें।
चलिए अब 20 बार वापस आना है, जहां साइकिल चला के पहुंच गए अब वहां से घर भी तो लौटना है। तो चलिए वापस आना है उल्टी दिशा में, यही दोनों पैडल, दोनों पैर एक ही पैडल पर रखकर साइकिल चलाने का अभ्यास। चलिए जी उल्टा आओ, श्वास भर के पैरों को आगे से ऊपर ले जाओ और श्वास खाली करके पेट को दबाओ इनसे ऐसे, और फिर ये सीधे हो जाए। फिर श्वास भर के ऊपर, श्वास खाली करके पेट दबाते हुए पैर सीधे हो जाए। 20, 19, 18, धीरे 17, 16, 15, 14, 13। अविनाश जी उल्टी साइकिल चलानी है। 12, 11, अपनी गिनती चलाते रहो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और विश्राम। रिलैक्स, दोनों पैर सीधे कर, दोनों पैर सीधे करके विश्राम करें, रिलैक्स करें। गहरे श्वास भर के खाली कर दें, गहरे श्वास भर के खाली कर दें। एक बार और गहरे श्वास भरें और खाली करें। जल्दी से तैयार करो शरीर को, एक और 20 का राउंड लगाना है हमें। दोनों पैरों को एक साथ 20 का एक और बहुत स्लो राउंड। चलिए वापस शुरू हो। 20, 19, 18, ऋतु जी हिम्मत करो, ऋतु जी हिम्मत करो। 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, गहरा सांस भरा, खाली किया। खूब सांस भरो, फेफड़े में खाली करो, सारी थकान बाहर निकालो, ये थकान ऊर्जा में बदल जाए। योग अभ्यास में थकान भी ऊर्जा देती है, यानी धीरे धीरे श्वास के साथ अगर क्रिया करें तो ये हमें ऊर्जाएं देती है। और एक्सरसाइज बिना श्वास का ध्यान रखे थकान देती है। योग में थकान नहीं, श्वास के साथ लगाए रखें। आज हमने पेट को नरम करने की एक ये एक्सरसाइज की। आइए पेट की धरण, नाभि, उदर को पूरा टाइट करने के लिए, यानी ये हिस्से की फैट को मेल्ट करने के लिए, जंघाओं की फैट को मेल्ट करने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक विशेष क्रिया करेंगे। लेट जाएं और दोनों पैरों को इकट्ठा उठाकर हवा में 6 इंच ऊपर ले जाना है। सिर्फ दोनों पैरों को इकट्ठा हवा में 6 इंच ऊपर, दोनों हाथ शरीर के साथ लगाए रखें। दोनों पैर 6 इंच ऊपर उठाकर 6 इंच, और पंजों को आगे की तरफ खींच दें, एडी को अपनी तरफ, और दोनों घुटने मिलाएं। इसी अवस्था में रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अविनाश जी ज्यादा ऊपर उठे हुए, थोड़े नीचे लाओ। 7, 8, 9, 10, रोक के रखना। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, रिलैक्स, धरती पर ले आए, वापस ले आए। ऋतु बहन जी, अगर बीच में आपका किसी का भी अगर पैर नहीं रुक पाए और वापस आ जाए तो 2 गहरे सांस लेके वापस आप काउंटिंग को पकड़ ले। चलिए, सांस गहरे भरो, खाली करो, इसी क्रिया को एक बार फिर दोहराएंगे। 2, बिल्कुल हवा में पैर दोनों सीधे करके ले आओ ऊपर, दोनों पैर, वही क्रिया, हवा में 6 इंच, जमीन से 6 इंच, सिर्फ जमीन से 6 इंच दोनों पैर सीधे करके पंजों को बाहर की तरफ खींच दें, एड़ी को अपनी तरफ, गहरा सांस अंदर रोके रखा और काउंटिंग 4, 5, 6, 7, 8, 9, अविनाश जी घुटने सीधे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, वापस जमीन पर। बहुत बढ़िया ऋतु जी, बहुत अच्छा। गहरे सांस भरें, खाली करें, गहरे सांस भरें, खाली करें, गहरे सांस भरें, खाली करें, गहरे सांस भरें, खाली करें। अब दोनों हाथ उठाकर हम जंघाओं पर रख लेंगे, दोनों हाथ जंघाओं पर रख, और इस बार क्या करना है, आगे से गर्दन उठानी है, यानी ऊपर से गर्दन और नीचे से पैर उठाकर नाव बनना है, नाव, जैसे बोट बनते हैं वैसे। आइए उठिए, 1, और उसी अवस्था में रुकना है, ऐसे बोट बन जाए। 2, 3, 4, गुरु जी को देख सकते हो, 5, 6, ऋतु जी उठो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, वापस आ जाए, रिलैक्स। गहरा श्वास भरा, खाली किया, 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 एक और श्वास भर के खाली करो। यही क्रिया फिर 20 बार, 20 के काउंट के लिए। अगेन बोटिंग, आगे से गर्दन उठाई और नीचे से पैर उठाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स। पैर दोनों नीचे, गर्दन नीचे, गहरा श्वास भरा, खाली किया, गहरा श्वास भर के खाली किया, गहरा श्वास भरें, खाली करें, गहरा श्वास भरें, खाली करें, गहरा श्वास भर के। लोकपाल जी, एक बार इसको ऐसे भी ट्रेनिंग कर दे सकते हैं, हाथों के नीचे सपोर्ट लेके। जी गुरु जी, अभी उसका नंबर है। इसके बाद आइए, आगे से गर्दन उठाएं और दोनों पैरों के पीछे हाथ ले जाकर, जंघाओं के पीछे ले जाकर इंटरलॉक कर लें और पैरों को हवा में उठाएं, और इस अवस्था में फिर रुकेंगे 20 के काउंट के लिए। देख सकते हैं, आगे से गर्दन उठा दें, सिर्फ हिप पोर्शन पे रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, घुटनों को मोड़ के आगे से गर्दन उठाई जा सकती है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स। वापस जमीन पर लेट जाएं, गहरे सांस भरें, खाली करें, गहरे सांस भरें, खाली करें, गहरे सांस भरें,
खाली करें। अगला आसन अब करेंगे हम अर्ध हलासन। अभी हमने किया था उत्तान पादासन, जो दोनों पैर आगे से उठाए उसको कहते हैं फुट रेजिंग पोज, उत्तान पादासन। तो पैरों को उठाना। अब हम क्या करेंगे, अर्ध हलासन। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए सीधा कर देंगे आसमान की तरफ पैर के तलवे। आइए, श्वास भरते हुए पैरों के तलवों को आसमान की तरफ ले जाएं। यह उदर को मजबूत करने की क्रिया है और दोनों पैरों के पीछे हाथ लगा सकते हैं। शुरू में दोनों पैरों के पीछे हाथ लगाए जा सकते हैं, बाद में आसन में हाथ हट जाता है। दोनों पैर सीधे कर दे ऋतु जी हवा में, और पीछे हाथ लगा लें। आप जंघाओं के पीछे हाथ लगा सकते हैं, जंघाओं के पीछे हाथ लगा सकते हो। हाथ से आप अपनी जंघाएं पकड़ लें। ऐसे पैरों को जितना सीधे हो करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख लें कैसे कर रहे हैं। 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, वापस पैर जमीन पर, पैर जमीन पर। ये था हमारा अर्ध हलासन, यानी पैरों को हम आधा हल बनाकर ऊपर ले गए। पूर्ण हलासन अभी हम नहीं करेंगे, वो बात धीरे धीरे शरीर फ्लेक्सी मोड में आएगा। अब क्या करना है हमें, शरीर में से यानी पेट में से पूरी हवा बाहर निकालनी है। वो हमारी अपान वायु के अपान रास्ते से जा सकती है और फेफड़े से भी बाहर निकल सकती है। अपान वायु को शरीर से वायु रहित कैसे हम होंगे, दोनों पैर उठाएं, हवा में ले जाएं जैसे हलासन के लिए ले गए थे। सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठा के ले जाओ, पूरा ऊपर उठा दो और उनको मोड़कर पेट की तरफ ले आइए। मोड़कर पेट की तरफ ले आइए और दोनों हाथों से घुटनों को पकड़कर पैरों को पेट की तरफ दबाओ। पेट दबे ताकि हवा बाहर निकले। पैरों से पेट को दबाओ और आगे से गर्दन उठा लो। गर्दन उठाकर दोनों घुटनों पे लगाने की कोशिश जितनी हो, बस इसी अवस्था में रुको। पेट को दबने दो पैरों से और कंठ को दबने दो आप थोड़ी से। ऐसे इसी अवस्था में रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, विश्राम। वापस गर्दन नीचे, पैर नीचे। गहरा श्वास भरा, खाली किया। गहरा श्वास भरा, खाली किया। गहरा श्वास भरा, खाली किया। पवन मुक्त आसन, इसे हम पवन मुक्त आसन कहते हैं। शरीर से पवन मुक्त होती है। आइए इसी को एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। पवन को फिर से मुक्त करें। सांस भरते हुए दोनों पैर हवा में, तलवे आसमान की तरफ, और श्वास को बाहर छोड़ते हुए पैरों से पेट को दबाओ। पैरों को साथ लाओ और दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें। पेट को दबाएं, श्वास को बाहर निकलने दें। हवा जैसे जैसे निकलती है वैसे वैसे बाहर जाने दें। शरीर को हवा मुक्त। आगे से गर्दन उठाओ और ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करें। घुटनों के बीच में लाने का प्रयास। इस वापस दोनों पैर सीधे, रिलैक्स, गर्दन नीचे, दोनों हाथ शरीर के साथ। विश्राम। गहरा श्वास भरा, खाली किया। गहरा श्वास भरा, खाली किया। अब लेटकर किए जाने वाला
एक अंतिम आसन। आज सिर्फ 5 आसन करेंगे, 4 हमारे हो चुके हैं। 4 आसन में हमने किया उत्तान पाद, हमने किया अर्धहलासन, हमने किया पवन मुक्तासन और हमने किया आज नाग आसन, नौकासन। 5वां आसन आज का है, आइए अपने दोनों पैरों को मोड़कर घुटने हवा में ले आए और बीच में से मध्य भाग को हवा में उठाएं। दोनों हाथों से शरीर, बीच के शरीर को सपोर्ट देते हुए मध्य भाग को हवा में उठा दें। शरीर के मध्य भाग को हवा में उठा दें। सेतु बंधासन, सेतु बंधासन, पुल बना दो, कमर के नीचे पुल बना दो। छोटी वाली गाड़ी, बच्चे खेलने वाली गाड़ी निकल जाए उसके नीचे से। सेतु बंध, नीचे से दोनों हाथों का सहारा देकर कमर को ऊपर, मध्य भाग को ऊपर उठा दें और इसी अवस्था में रुके। 1 2 3 4 5, वापस आ जाओ जमीन पर। पैरों को मोड़े रहने दो, कमर को हाथ हटाकर जमीन पर रख लें। गहरा सांस भरें, खाली करें। ऋतु जी वापस आ जाओ, पैर खड़े ही रखेंगे। आइए एक बार फिर इसी आसन को करेंगे। पैर मोड़े रखें और फिर मध्य भाग को हवा में उठा दें और दोनों हाथ नीचे लगा दें। दोनों कोहनियां खड़ी करके हाथों का सहारा कमर को दो। 1 2 3 4 5, अविनाश जी मैं करके दिखा रहा हूँ, 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। अविनाश जी आप करो बस, आप बाकी सब रिलैक्स करेंगे, अविनाश जी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। अविनाश जी वापस आ जाएं। रिलैक्स, दोनों पैर सीधे। लोकमान जी, ओम जी गुरु जी। सर्वांगासन करवाने का प्रयास करना, लेकिन जिसको सर्वाइकल है वो बचे। सर्वांगासन जो कर सकते हैं वो सर्वांगासन का अभ्यास करने की कोशिश करें, जो नहीं कर सकते वो सिर्फ देखें। सर्वांगासन में गुरुजी को देखें, सीधे लेटें, दोनों पैर हवा में उठाएं, सीधे कर दें और कमर के पीछे अपने हाथ ले जाकर कमर को भी सीधी कर दें। जिनको सर्वाइकल है वो तो बिल्कुल ना करें, यानी सिर्फ गर्दन के बल आपका शरीर हवा में खड़ा हो जाए, पैर ऊपर। देख सकते हैं, जिनको नहीं आए वो गुरुजी कर रहे हैं, देख लें। का सहारा ले सकते हैं। हाँ, जितना कमर के पीछे दोनों हाथों का सहारा है, सिर्फ गर्दन और हाथों की कोहनी के बल पूरे शरीर को सीधा कर दिया गया। जिनसे हो सकता है वही अभ्यास करें, नहीं तो अगले हफ्ते इसका अभ्यास हम जरूर करेंगे। शरीर अगले हफ्ते तक और हमारा लचीला बन जाएगा और फिर हम कर पाएंगे। बहुत बढ़िया गुरुजी, ताली बजाओ। बहुत चलिए वापस गुरुजी, वापस जी, रिलैक्स, वापस आ जाएं। तो ये थे आज के आसन, जिसमें हमने लेट कर आज अपनी एक्सरसाइज की और 5 आसन करके कमर, पेट, आंतें, रीढ़ की हड्डी, हाथ, पैर सबको मजबूत किया। ये बहुत सहज और सरल प्रक्रिया है। कई बार हमें लगता है कि हमारा संपूर्ण व्यायाम नहीं हुआ, परंतु शरीर को वो संपूर्ण लाभ मिल गया है व्यायाम का, जो मिलना चाहिए। जो खड़े होकर हम एक्सरसाइजेस करते हैं, एक बार हमारा यहाँ हो गया। ओम जी गुरु जी। मरकट आसन करवा दो। लेटे, फिर से एक बार लेट जाएं और शरीर के इस लचीलेपन को पूर्ण अनुभव करने के लिए एक बार दोनों पैरों को मोड़े हवा में
और दाहिनी तरफ दोनों पैरों को एक साथ गिरा दें, एक साथ दाहिनी तरफ गिराएं, दाहिनी तरफ गिराएं, पंजों के ऊपर पंजे और घुटने के ऊपर घुटना, दाहिनी तरफ जितना गिर जाता है गिराएं और गर्दन को बाईं तरफ ले जाएं, दोनों हाथों को फैला दें, दोनों हाथ फैला दें, गर्दन बाईं तरफ मोड़ दें और पैर दाहिनी तरफ। इससे हमारी कमर लचीली बनेगी। पंजे जमीन पर रख लें अविनाश जी, पैरों के पंजे जमीन पर रख लें और अब दाहिनी तरफ गिराएं और गर्दन बाईं तरफ ले जाएं, कमर को पूरी तरह ट्विस्ट कर दें, ऐसे वापस सीधे करें पैर, श्वास भरा, अब विपरीत दिशा में ले जाएं और गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाएं, पैर बाईं तरफ जाएंगे, गर्दन दाहिनी तरफ, पैर बाईं तरफ, गर्दन दाहिनी तरफ, 1 2 3 4 5, वापस आ जाए, दोनों पैर हवा में, दोनों पैरों को हवा में सीधे खड़े करें, पंजे जमीन पर, पंजे जमीन पर, हाथ दोनों फैले हुए। अब इसका बी पार्ट करेंगे, दोनों पैरों में 1 फुट का फासला करो, दोनों पंजों के बीच में 1 फुट का फासला, पैर जमीन पर ही रखे जाएंगे, पैर जमीन पर ही रखें ऋतु जी। और अब दाहिनी तरफ ऐसे गिराएंगे पैरों को कि दाहिने पैर के टखने से बायां घुटना टच करने की कोशिश करें। हाँ, दोनों को फैले हुए गिराएंगे, फैले हुए गिराएंगे, दाहिनी तरफ गिराओ। हाँ, जितना जाता है उतना ही जाने देना, आज कोई आवश्यक नहीं है ज्यादा जाए। यहाँ इसी अवस्था में रुकें और जिनका पैर नहीं गिर रहा, तो जो गिरा हुआ पैर है उसे उठाकर खड़े हुए पैर के घुटने पर एड़ी रखो, वही रहो अविनाश जी, वही उसी साइड में, अविनाश जी उसी साइड में। अब जो दाहिना पैर है जो नीचे है उसे उठाकर उसकी एड़ी बाएं घुटने पर रखो, दाहिने पैर की एड़ी बाएं घुटने पर रखें, उठाकर दाएं पैर की एड़ी, जो पैर नीचे गिरा हुआ है उसे उठाकर बाएं घुटने पर रखकर उस घुटने को और दबा सकते हैं आप दाहिनी तरफ। जी बहुत बढ़िया ऋतु जी, बहुत अच्छा कर रही हैं, पैर दबा रही हैं मुझसे जी, बहुत बढ़िया। वापस रिलैक्स, वापस बीच में लाए पैर और यही क्रिया बाईं तरफ, दोनों पैरों को खोलकर गिराएं बाईं तरफ, पहले गिराओ दोनों को इकट्ठे, बाईं तरफ गिराओ, पैरों को बाईं तरफ, गर्दन को दाहिनी तरफ। अब बाएं पैर को उठाकर, जो नीचे वाला पैर है उसे उठाकर और उसकी एड़ी दाहिने घुटने के ऊपर रखकर और दबाओ से, दबाओ इससे, एड़ी से दबाओ, एड़ी रख दो घुटने पर, आती है। हाँ ऐसे ऋतु जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर। और इसी अवस्था में रुको रुको रुको, कमर ऐसे लचीली बनेगी रबड़ की तरह, धीरे से वापस, धीरे से वापस, रिलैक्स रिलैक्स, दोनों पैर सीधे सीधे कर। इसका तीसरा भाग अगले हफ्ते कराएंगे, जैसे जैसे शरीर लचीला बनता जाएगा। इसके अन्य 2 भाग भी हैं। एक बार ताड़ासन दोबारा करवा दो। चलिए, अब दोनों हाथ इंटरलॉक करके ऊपर जाएं, ऊपर की तरफ ले जाएं और पैरों को सीधे करके, पैरों को नीचे की तरफ खींचना है सांस करके और हाथों को ऊपर, पूरे शरीर का पट निकाल दो, पूरे शरीर की एक बार फिर से, अब लचीलापन बढ़ गया है, खींचो, 1 2 3 4 5। और अब क्या करना है, रीढ़ की हड्डी को नीचे जमीन पर लाना है, रीढ़ की हड्डी देखो पीछे से उठी हुई है बीच में से, उसे जमीन पर लाओ और इसी अवस्था में सांस को रोक के रखो, छोटा सांस लिया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी को नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लाएं, रिलैक्स, वापस आ जाएं, विश्राम, और धीरे से पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, गहरा श्वास भरें और मुंह से सांस छोड़ते हुए हा की आवाज के साथ हा, गहरा श्वास भरें, फिर गहरा श्वास भरें, थोड़े पैरों करें,
हाथों का डमरू करवा दो। दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाएं और हाथों को डमरू बनाकर ऐसे हाथों से डमरू बजाओ, ऊपर उठाकर हाथों को घुमाओ, कलाई, कोनिया, हाथ। अविनाश जी इनको घुमाना है, हाथों से डमरू बजाना है, हाथों से डमरू। बहुत बढ़िया। हाथों को झटकना है, वहीं कलाई आगे पीछे, अंदर बाहर। फिर तीसरी बार सांस भरें। और हाथ नीचे करके दाहिनी करवट लेकर बैठ जाएं। दाहिनी करवट लेकर बैठ जाएं। और गुरुजी अब प्राणायाम सत्र आप लें। हाँ चल रहा है नेटवर्क, कोई बात नहीं। हाँ आ गया नेटवर्क। सभी प्रेम सहित एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा श्वास लेंगे। एक बार फिर इस ओम बोलने के पीछे दो कारण हैं। एक तो प्रभु का ध्यान, दूसरा जितनी बार भी हम ओम बुलवाते हैं उतना आपका मेडिकल होता है, लंग्स का, हार्ट का और ब्लड सर्कुलेशन का। देखिए 7 सिस्टम है, आप धीरे धीरे श्वास भरेंगे और मेरी बात को थोड़ा सुनेंगे भी। कानों से सुनना है, आंखें बंद रखनी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहला है, रेस्पिरेटरी यानी श्वसन प्रक्रिया, जिसमें आपकी नासिका से लेकर के लंग्स तक, श्वास नली, आपका गला, यहां तक कि हमने आपको शुरू में एक्सरसाइज कराई कानों से हवा निकालना। मतलब एक प्रकार से ईएनटी पोर्शन आपका, ईयर नोज थ्रोट, ईयर नोज थ्रोट इंटरकनेक्टेड होता है। अगर इसमें कहीं अवरोध है तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी। रेस्पिरेटरी, और ध्यान रहे हमारे 5 जो प्राण हैं, एक बार मैं नाम बोलता हूं, आप मन ही मन स्मरण करेंगे कि 5 प्राण कौन कौन से हैं। सबसे पहले जिसको हमारे को जीवित रखने के लिए जो प्राण जरूरी है उसको प्राण ही बोलते हैं। प्राण जो हमारे लंग्स में जाता है, यानी सारा दिन 24 घंटे जो श्वास चलता रहता है वो प्राणवायु है, जो हमें जीवित रखता है, हमारे हृदय का की धड़कन को मेंटेन रखता है, उसके प्राणवायु कहते हैं। दूसरा है, एक प्रकार से आप ये मान लीजिए हमारे शरीर के जो गले के से ऊपर के पोर्शंस है, बल्कि आप ये कहिए कि चेस्ट से ऊपर के पोर्शन का जो है उसको उदान कहते हैं। उदान, उदान प्राण जो है वो ऊपर की ओर हमारे अंगों को मिलता है ऑक्सीजन, और समान जो है वो हमारे एक तो लंग्स के अंदर चला गया, एक लंग्स के बाहर। जैसे गिलास में पानी है तो पानी तो अंदर है, बाहर तो गिलास को मिट्टी लगी हुई है, तो लंग्स के एक इंटरनल पार्ट में जाता है वो प्राणवायु जाती है। लेकिन जो बाहर से चेस्ट को, लंग्स को, हार्ट को जो नाभि तक जाता है उसको समान वायु बोलते हैं। समान यानी वो एक प्रकार से उनको बाहर से तंदुरुस्ती देता है। और एक हमारे जो मल विसर्जन करने में सहायता करता है उसको बोलते हैं अपान वायु। उदान
हमारे गले से ऊपर समान नाभि तक और नाभि से नीचे के अंगों में अपान वायु, 3 पार्ट्स ये हो गए हमारे। और 5वां है जो व्यापक रहता है, मतलब एक प्रकार से फेफड़ों में ही जाएगा वो, लेकिन वो भर के ब्लड में घुल जाएगा और ब्लड के साथ वो पूरे शरीर के अंगों में जाता है। देखिए, आपको सबसे बड़ी बात मैं आज बताने जा रहा हूं, श्वास भरते रहे, लेकिन जब तक इसकी हमारे को पूरी प्रक्रिया, पूरा सिस्टम, पूरी प्रोसेस समझ में नहीं आएगी तो हमारे प्राणायाम, आसन, कोई भी सूक्ष्म क्रियाएं तक भी करते हैं उसका लाभ हमें समझ नहीं आएगा। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन का मतलब उसमें आयरन की मात्रा होती है ब्लड में। 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14 ग्राम, 15, 16, 17 ग्राम तक होता है ये, जिसमें आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्सीडेशन होता है उसका ब्लड में, और वो एक प्रकार से कार्बन को रिप्लेस कर देता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वाटर बन जाता है। हमारे ये स्टोमक में, हमारे शरीर में ये रासायनिक क्रियाएं चलती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी हमारा कोई फूड डिकम्पोज होता है तो जो ग्लूकोज डिकम्पोज होता है तो उसमें रिएक्शंस होकर के वो रिएक्शन से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते रहते हैं। वाटर यूरिन के माध्यम से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के माध्यम से निकलती है। जितने भी शरीर के अंदर इम्प्योरिटीज हैं वो इम्प्योरिटीज ब्लड के अंदर ही खुलती हैं। अब आप जैसे लंबा श्वास भर रहे हैं तो इसमें व्यान प्राण जो है वो अधिक मात्रा में जाता है। नॉर्मल तो श्वास रहता है जीने के लिए, लेकिन नॉर्मल श्वास से आपके लंग्स क्लीन नहीं होते। अब जब साफ सुथरा खून हार्ट में जाएगा तो हार्ट स्वस्थ रहेगा और हार्ट उसको पंपिंग करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेज देता है। अब देखिए, ऑक्सीजन कैरियर बोलते हैं इसमें रेड पार्टिकल्स, हमारे जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ये होते हैं ऑक्सीजन कैरियर्स, इन्हीं में आयरन होता है। तो जब ये जाते हैं शरीर में, खून में घोल करके ऑक्सीजन को लेकर के जाते हैं और जब वापस आते हैं तो इम्प्योरिटीज को घोल करके, आप देखिए हमारे शरीर में 2 नस नाड़ियां खून ले जाने के लिए, एक आर्टरी और एक वेन्स। वेन्स में ब्लड वापस आता है, उसमें ब्लू ब्लड होता है, ब्लैक ब्लड होता है, गंदा खून होता है। आर्टरीज के अंदर रेड ब्लड जाता है शरीर में से, जाने के लिए आर्टरीज और गंदे खून को आने के लिए वेन्स। तो वेन्स के माध्यम से हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर हमारे पास होते हैं जो ब्लू ब्लड आता है उसके लिए, उसको साफ होने के लिए, फिर वो लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर वो साफ खून आता है, वो फिर हमारे हार्ट के पार्ट में आता है। 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। तो यानी हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है ब्लड को, ब्लू ब्लड को, गंदे खून को फेफड़ों में भेजता है और साफ खून को शरीर में भेजता है। अब आप जैसे ऑक्सीजन लेते देखिए, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन भरोगे उतना ही खून, ब्लड प्योरीफाई होगा। तो ये जो 2 सिस्टम है, रेस्पिरेटरी और ब्लड का सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी, जितने भी हम प्राणायाम करते हैं, एक सावधानी हर समय याद रखनी चाहिए। वो सावधानी है, सिर भारी नहीं होना चाहिए। अगर आपका तेजी से श्वास लेने से सिर भारी होता है तो आप धीमी गति से श्वास लो। हमारे भारत में मैंने न जाने कितने लोगों से एक प्रश्न पूछा, एक श्वास किसे कहते हैं? कोई भाई बता सकता है बोल करके, एक श्वास किसे कहते हैं?
एक श्वास की परिभाषा क्या है? एनीवन? सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना सर। लेना और छोड़ना। छोड़ना। वेरी गुड, ताली बनती है, शाबाश, क्योंकि योगी हो ना इसलिए जानते हो। अच्छा, अब आप दूसरा सवाल का जवाब भी दे दें। एक स्वस्थ मनुष्य को सामान्य तौर से 1 मिनट में कितने सांस लेने चाहिए? पता नहीं। कोई दूसरा व्यक्ति? रितु छोड़ गई। 14 से 16। अच्छा चलो, एक स्वस्थ व्यक्ति को 1 मिनट में 15 या 16 सांस लेने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। सामान्य श्वास। वैसे तो हम 1 मिनट में कछुआ 4 श्वास लेता है जिसकी उम्र 400 वर्ष है। कछुआ जो है उसकी एज लिमिट 400 इयर्स है, मनुष्य से लगभग 4 गुना। और हम 16 लेते हैं तो हमारी आयु स्टैंडर्ड 100 वर्ष है। दिल की धड़कन कितनी होनी चाहिए? 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है? जी, 1 मिनट में हृदय 62 times। स्टैंडर्ड क्या है? 72। लेकिन 72 नहीं होगा, कभी भी चेक कर लेना। बहुत रेयर चांस में 72 होगा। कहां तक परमिसिबल लिमिट है? मिनिमम कितना हो सकता है? आप कपालभाति करते हुए सुने और बताएं। मिनिमम, ये नॉलेज बहुत जरूरी है। मिनिमम 64 और सामान्य से मैक्सिमम 80। 72 प्लस माइनस 1, 72 माइनस 1 जो है शांत चित्त वालों का होगा, और 72 प्लस 1 युवाओं का होगा। इसका बहुत रेयर होता है। 72 भी ठीक है, 74 भी ठीक है, 68 भी ठीक है, लेकिन 64 से नीचे वीकनेस, 64 से नीचे हार्ट कमजोर है। लोग करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ा, पेट को दबाया, इससे ज्यादा तो जानते ही नहीं। श्वास को बाहर छोड़ा, आप बनाए जरा एक बार इस तरह करेंगे, मेरी बात को सुनिए। नाभि से के पोर्शन को सिकोड़ेंगे गुदा मार्ग तक, नाभि से लगेगा और एनएस तक महसूस होगा। वी विल फील दिस ड्रॉप टू एनएस पॉइंट। धीमी गति से 2 सेकंड ले, नीचे जो हमारा पेल्विक एरिया से नाभि से नीचे का जो पोर्शन है, जो हमारे देखिए गुदा मार्ग, हमारे जितने मल विसर्जन के अंग हैं और उसके बीच में जो मसल्स हैं उनको सिकोड़िए। जो स्ट्रॉ है उसमें उनका हीट एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी।
जो व्यक्ति ज्यादा स्पीड से करेंगे उनकी पाचन शक्ति में, जठराग्नि में हीट लेवल, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और एसिड लेवल फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रोक को बड़े प्यार से, मजे से, आनंद लेते हुए, जैसे मस्ती छा जाए आपके अंदर, आपके पूरा ध्यान आपके स्ट्रोक पर या शरीर के अंगों पर, मूलाधार, स्वादिष्टान दोनों। देखो, मूलाधार मूल बिंदु से स्टार्ट होता है और स्वादिष्टान हमारी गुदा मार्ग से 1.5 इंच ऊपर होता है। 1.5 इंच हमारे नाभि के और मूल बिंदु के बीच में स्वादिष्टान होता है। स्व मैंने होता है अपना, अधिष्ठान में होता है कंट्रोल, यानी सेल्फ कंट्रोल की ताकत तभी आएगी जब स्वादिष्ठान चक्कर एक्टिवेट होगा। सेल्फ कंट्रोल की पावर यदि चाहते हो कि मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाए, तो आपको नाभि से नीचे गुदा मार्ग तक स्ट्रोक को लगाना पड़ेगा। डिसिप्लिन आदमी, अनुशासित व्यक्ति कब होता है? जब उसकी इंद्रिय उसके वश में हो। वो कब होगा? जब उसका स्वादिष्टान चक्कर एक्टिवेट होगा। एनर्जी मूल बिंदु से चल करके आपके स्वादिष्टान, कुंडली जागरण किसे कहते हैं। आज जरा पहले ही दिन आपको कुंडली जागरण के बारे में थोड़ा बता देता हूं। हमारे शरीर में भोजन से 7 धातुएं बनती है। मणिमन मेरे साथ बोलेंगे, एक कपाल भाती रोक के एक बार बोल दे मणिमन। भोजन, भोजन, रस, रस, रक्त, रक्त, मांस, मांस, यानी मेद, अस्थि यानी हड्डी, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, और जिसको हम ओज भी कहते हैं। ओज, तेज, लालिमा, हम इसको, ये 7 धातुएं बनती है। भोजन के बाद जो गिनेंगे वो 7 बनेंगी। रस 1, रक्त 2, मांस 3, मेद 4, अस्थि 5, अस्थि मज्जा 6 और ओज, तेज, लालिमा 7। ये सारी प्रक्रिया 40 दिन में पूरी होती है। अगर आज आप भोजन करते हो, 40 दिन के बाद आपका ओज बनता है। ओज बनता है। अब ध्यान दें, जो एक्सरसाइज करते हैं, जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो, रेस्पिरेशन ठीक हो, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो, सिस्टम ठीक हो, तो रक्त भी बनेगा, रक्त से मांस भी बनेगा, मांस से चर्बी भी बनेगी। अर्थात आपका वेट नहीं घटेगा कभी, क्योंकि रस बढ़ा, रक्त बढ़ा, मांस बढ़ा, चर्बी बढ़ी, और चर्बी बढ़ गई, पसीना आया नहीं, चर्बी पिघली नहीं, तो अस्थियां कहां से मजबूत होंगी? अब ये कर रहे हैं ना, इससे हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। क्या बात है, हमारे शरीर के अंदर असीम ऊर्जा। और जो ये प्रक्रियाएं हैं, भोजन से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और वो प्रकार का हड्डियों के अंदर एक लिक्विड होता है जो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, बोन मैरो। और उसके अंदर लालिमा, ये सारा हमारा जितना भी इकट्ठा होता है वो कुंडली में इकट्ठा होता है। कुंडली के आसपास रहती है। अब ये कुंडली जब घूम करके ऐसे, देखिए मेरी अंगुली की तरफ ध्यान दे, टिप टू टिप, हमारी कुंडली की टिप और रीढ़ की हड्डी की टिप, ये दोनों जब ऐसे मिल जाती है तो हमारा ओज हर स्ट्रोक में, हर कपालभाति के झटके में कान चक्कर की ओर जाता है, मणिपुर चक्कर की ओर, ऊपर ऊर्ध्वागमन करता है। ऊर्ध्वागमन, जैसे कपालभाति का स्ट्रोक लगता है, हमारी शक्ति, सोई हुई सुप्त अवस्था में पड़ी हुई शक्तियां
मूलाधार से उठ करके एक्टिव होकर के जागृत होकर के स्वादिष्ठान मणिपुर की ओर जाते हैं। व्हाट आर दीज चक्रास? ये चक्कर क्या है? दीज आर द जंक्शन पॉइंट ऑफ आवर डिफरेंट वेन्स और बोन्स। हमारी नस नाड़ियों के ये जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन रेलवे लाइन का जंक्शन होता है जैसे। चक्कर क्या है? व्हाट आर द चक्रास? आर द जंक्शन पॉइंट ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्प्रेडिंग। यहां से एनर्जी शरीर के विभिन्न अंगों को जाती है। जब तक हमारे चक्कर एक्टिवेट नहीं होंगे तो हमारी एनर्जी हमारे विभिन्न अंगों को कैसे मिलेगी? मेरे भाई बहनों, आयुर्वेद की थ्योरी को समझो। ये साइंस है, बायोस, ये भी बायोलॉजी साइंस है। फिर नाभि के ऊपर जोर डालते हैं। देखिए, नाभि में गड्ढा सा बनाते हैं पूरा। मणिपुर चक्कर एक्टिवेट होता है। मणिपुर जो सर्दियों में 3-4 महीने अच्छी तरह से कपालभाति कर लेगा, उसको बीमारी नहीं आएगी। वो इतना ताकतवर हो जाएगा, उसके शरीर में इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जैसे गेहूं का भंडार। जैसे घर में हम 10 किलो आटा पिसवा के लाते हैं, 15 दिन महीना चलता है। हम अपने फ्रिज में सब्जी रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, 2-4 दिन हफ्ता चलती है। सर्दियों में स्टोर की हुई एनर्जी पूरी गर्मियों में काम आती है। इसलिए सर्दियों में योग नहीं छोड़ना चाहिए भूल करके भी। कितनी भी कीमत देनी पड़े योग के लिए, जो व्यक्ति योग सीख जाएगा उसको लाखों करोड़ों मिलेंगे। दुखों से छुटकारा तो सुखों का एहसास। मुस्कुराते हुए कपालभाति। कपाल का मतलब मस्तिष्क, कपाल का मतलब माथा, भाती का मतलब चमक। मस्तिष्क आएगी जब डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीशन सिस्टम, मल विसर्जन ठीक होगा। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, मल विसर्जन ठीक नहीं है, श्वसन सिस्टम ठीक नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। हम चाहते हैं सुख मिल जाए, सवाल ही पैदा नहीं होगा। को सुधार। जिस प्रकार से जीवन में हमारा दिन का सिस्टम, काम करने की शैली, कोई भी कार्य करें ध्यान से करें। कभी साइकिल चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए, कार चलाते हुए ध्यान भंग होता है तो उसी समय दुर्घटना घट जाती है। सब्जी बनाते हुए, घर में रसोई किचन में काम करते हुए ध्यान भटा तो दुर्घटना हो जाती है। बिजली के तारों के साथ कोई थोड़ी सी सावधानी की तो दुर्घटना हो जाती है। शरीर के साथ क्या करते? खिलवाड़। खा ले रसगुल्ले, खा ले, एक प्लेट रगड़ दे, आज देखी जाएगी रसगुल्लाई की। आने दे। खाते समय आज बड़ा खाना स्वाद में, मैडम को गुण गा रहे, श्रीमती जी आज सब्जी बड़ी स्वाद है, एक रोटी और ले आ। पृथ्वी तत्व ज्यादा ले लेते हैं तो शरीर भारी हो जाता है। जल तत्व की कमी रह जाती है। पेट में खाली जगह रहनी चाहिए। 3/4 समुद्र है, 3/4 और 1/4 है पृथ्वी। हमारे शरीर में उल्टा 3/4 हमारा पृथ्वी है, 1/4 कम से कम खाली तो रखो। 1/4 आकाश तत्व शून्य, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और गर्मी। देखिए, गर्मी तो हम प्राप्त करते सूर्य से भी, भोजन से भी, एक्सरसाइज से भी। लेकिन इस गर्मी को कई बार क्रोध करके अलग गलत चैनल में चढ़ पड़ते हैं, गुस्सा करते हैं।
बस सत्यानाश हो गया। क्रोध करना छोड़ दो, प्रेम करना सीखो। भाई बहन का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, मित्र मित्रों का प्रेम, सखी सखियों का प्रेम, योग से प्रेम करना सीखो। अपने आप से प्रेम करते नहीं, दुनिया का ठेका ले रखा है अपने शरीर का, जिससे आपकी पहचान है, अरे उसका तो ख्याल कर लो। कपालभाति करते रहो। अगर पहले थोड़ा अनुलोम विलोम कीजिए। आज सिर्फ 3 चक्रों के बारे में बताया है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, विस्तार से आगे बताएंगे। प्राणायाम, प्राणों को आराम देना, प्राणों को साइड देना। हमारे लंग तंदुरुस्त हो। अच्छा, कई बार हम बोर हो जाते हैं, तो आओ एक बार बोरियत दूर करते हैं। कैसे करेंगे? अपने आप में हंसो, बिना किसी के। और फिर कपालभाति करके देखो, मन प्रसन्न हो गया, आत्मा शांत हो गई, शरीर में जोश आ गया। शुरू में आपको ये बातें बताने के बाद में हम ये कपालभाति संगीत के साथ करवाया करेंगे। एक बार आपको थोड़ा सा बेसिक बातें बता दें, फिर कपालभाति करेंगे संगीत के साथ, भजन के साथ, आनंद के साथ। एक बार मेरे साथ 3 शब्द बोलेंगे, अभ्यास, ध्यान और प्रभाव। देखिए, अभ्यास कोई भी क्रिया आप कर, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, कोई आसन करो, एक्सरसाइज करो, आपका ध्यान उसी क्रिया पर रहना चाहिए। देखना किस अंग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस समय अगर कपालभाति कर रहे हैं तो हमारे समस्त पेट के अंगों पर, लीवर पर, पैंक्रियास पर, स्टोमक पर, नाभि पर, हमारे गुर्दों पर, किडनी पर, जिगर, तिल्ली, हमारी आंतों पर, अगर हमारा ध्यान उधर रहेगा तो प्रभाव पता चलेगा क्या हो रहा है। हमें 15 वर्ष हो गए कपालभाति करते हुए, इसलिए हमें आनंद आता है। कई बार शुरू में हम साल, 1.5 साल, 2 साल तक हमें भी आनंद नहीं आता था, क्योंकि सही टेक्नोलॉजी, सही मेथड का नहीं मालूम था। आनंद कैसे आए पता ही नहीं चलता था, कैसे क्या होता है आनंद। एक सुखद एहसास, आनंद का मतलब सुखद एहसास। सिर भारी हो जाता था, लगा था ऐसा।
आइए जरा समय थोड़ा हो गया, आज का समय हो गया है। समय हो गया, जी कोई बात नहीं, हम आज थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर ले। 2 दिन कल बाह्य प्राणायाम और अग्निसार को ध्यान देंगे। संकोच नाम की कोई बात नहीं, बिल्कुल संकोच नहीं करना। हम उम्मीद करते हैं कि जिसको जो तकलीफ है वो दिन में किसी समय फोन करके डिस्कस करें, वीडियो कॉल कर सकते हैं। भारतवासी हैं हम, किसी देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, हम भारतवासी हैं, हम भाई 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 बहन हैं, हमारे समाज परिवार के हैं। संकोच ना करें, निसंकोच अपनी बीमारी को बताएं। आइए 3 बार भ्रामरी करेंगे, सिर्फ 3 बार। लंबा सांस भरिए। उनका उच्चारण मात्र 1 मिनट के लिए शांत रहेंगे और ईश्वर को धन्यवाद देंगे। हे ईश्वर, हम पर आपकी कृपा बनी रहे और हमारा संकल्प न टूटे, हम सदा स्वस्थ रहें और नियमित रूप से योग प्राणायाम करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे स्वामी आप हम पर कृपा बनाए रखें, शक्ति बनाए रखें, ज्ञान चक्षु खुले रखें और बुद्धि को बनाए रखें, सुख शांति समृद्धि बनाए रखें। और दोनों हाथ ऊपर उठा करके ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और एक संकल्प के साथ कि हम सदा स्वस्थ रहेंगे और नियमित रूप से योग प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ गरम गरम हाथ आंखों पर, थोड़ा चेहरे की मालिश करें, माथे को सहलाएं, कनपटी, पीछे से गर्दन और गले को। और आइए सिर्फ 1 मिनट के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम दूसरा स्टाइल करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2
सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बस अंतिम बार ओम ध्वनि। धरती माँ को प्रणाम, बहन भाइयों को राम राम नमस्ते। जय हो भारत माता की जय। जय। वंदे मातरम। करेंगे योग, रहे निरोग। जय श्री राम। ओम जय श्री। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। ओम ओम ओम।